हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका MySirji.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीए एंट्रेंस एग्जाम निमसेट की। बहुत सारे लोग हैं जो एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और निमसेट के फॉर्म भरे जा चुके हैं और इस साल का जो निमसेट का एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए अब बहुत कम दिन बाकी है। लगभग आज से अगर मैं काउंट करूं तो 1 महीने का लगभग हमारे पास समय बाकी है। अब इस 1 महीने के समय में कैसे हमको तैयारी करनी है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं शरद गुप्ता सर। वेलकम शरद सर। हाँ, थैंक यू सो मच सौरभ। तो सर, आज हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम बता सकें स्टूडेंट्स को कि अब इस 1 महीने में कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक बार हम बता देना चाहते हैं कि कब है ये एग्जाम, किस डेट पर होने वाला है और अब कितने दिन बाकी हैं। देखिए, ये एग्जाम 23 मई को है और जो लोग निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भी फिल कर दिए हैं क्योंकि 7 अप्रैल लास्ट डेट थी। अब लगभग हमारे पास 1 महीने का समय है। 1 महीने का समय उन बच्चों के लिए जिन्होंने अगर प्रिपरेशन कर रखी है या जिन्होंने 11th-12th की पहले से पढ़ाई कर रखी है और वो अगर एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ पढ़ाई चालू करें तो हो सकता है कि उनका इस 1 मंथ का सही यूटिलाइजेशन से एक अच्छा रिजल्ट बन सके। तो सर, यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक तो वो हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं करी है और उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो अब वो सोच रहे हैं कि 1 महीने में मैं क्या ही कर लूंगा। तो क्या हम उन लोगों को पहले कुछ गाइड कर दें और फिर हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने कुछ पढ़ाई कर ली है। तो पहले तो बिल्कुल जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, क्या 1 महीने में उसे कुछ उम्मीद करनी चाहिए इस एग्जाम में? देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जैसे मुझसे भी कांटेक्ट करते हैं, आपसे भी करते होंगे, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जिन्हें बहुत लेट पता चला और उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा। उनमें से कई बच्चों ने मुझे बात भी की कि सर, जैसे कई बच्चों ने कि सर हमने सोचा है कि ड्रॉप ले लें, तो भी मैंने उन बच्चों को सजेशन दिया कि फॉर्म तो फिल करो, फॉर्म फिल करके 1 महीना पूरा एफर्ट लगा के अपना एग्जाम दो। अगर आपके पहले के कंसेप्ट अच्छे हुए, 11th-12th की पढ़ाई अच्छी हुई, जैसे कहते हैं ना, अगर पहले की कितना खाया पता चल जाता है, तो अगर किसी बच्चे की 11th-12th की पढ़ाई बहुत अच्छी हुई तो इस बात के चांसेस है कि एक अच्छी रैंक आ सके, और एक सिवा नहीं भी आएगी तो खोने के लिए कुछ नहीं है। ये जो 1 महीने 1.5 महीने की प्रिपरेशन से बच्चा गेन करेगा तो ड्रॉप ईयर उसका जीरो नहीं होगा और उसे पता होगा कि नेक्स्ट ईयर क्या प्रिपरेशन करनी है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए बात। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचकर इस बार का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि भाई मेरे को तो अगले 1 साल का ड्रॉप लेना है और अगले साल का एग्जाम देना है। अगर आपने फॉर्म भर दिया, क्योंकि अब फॉर्म भरने का समय निकल चुका है, तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो इस बार के एग्जाम को भी बहुत ईमानदारी से आप देने की कोशिश करिए, क्योंकि तैयारी कभी वेस्ट नहीं होगी। अगर आपने 1 महीने तैयारी करी तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी अगले अटेम्प्ट में। और ये भी हो सकता है कि आपकी 1 महीने की तैयारी में ड्यू टू योर पास्ट, जो कि अगर ठीक ठाक है पढ़ाई में, तो आपकी इसी बार बहुत अच्छी रैंक आ जाए तो आपको ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े। तो दोनों स्थिति में आपको इस एग्जाम को अटेम्प्ट तो करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। लेकिन अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने साल भर से इस एग्जाम को टारगेट बना रखा था और अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि रिवीजन कैसे करें। उनको क्या हेल्प कर सकते हैं सर? देखिए, जो बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, कुछ साल भर भी करते हैं, कुछ 2 साल भी करते हैं। इम्पिटस गुरुकुल में कई बच्चे ऐसे हैं जो 23 या 22 के लिए भी ज्वाइन है, ऐसे ही 21 में भी था, तो कई बच्चों ने 19-20 में किया था। अब 2 तरह की कैटेगरी हो सकती है, जो साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं या मोर देन 1 ईयर से। एक बच्चा वो है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है और एक बच्चा वो है जो किसी की जगह जुड़ के पढ़ रहा है। कुछ बच्चे इम्पिटस गुरुकुल के हो सकते हैं, कहीं और के। तो जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी की है उनके लिए एक अच्छा तरीका यह कि वो अपने आप की टेस्टिंग जरूर करें। जैसे कई बच्चे गुरुकुल की टेस्ट सीरीज से जुड़े, अभी मैंने एक मैजिकल कोर्स स्टार्ट किया है, तो मैजिकल कोर्स में मैं यही काम कर रहा हूं कि शॉर्ट रिवीजन के साथ जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है उनको एक वीकली टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूं, तो जिससे वो अपना असेसमेंट कर पाए। जो बच्चे कहीं क्लासरूम में पढ़ रहा है अलग अलग जगह या एपिटस गुरुकुल में, उन सबको भी मेरा सजेशन है कि अब ये 1 महीना जो है, अब 1 महीना कुछ नया करने का नहीं है बल्कि समेटने का है। होता क्या, हमने बहुत कुछ फैला लिया होता, अगर उसको समेटा नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो मेरा ये मानना है कि इस 1 महीने में जो उन्होंने साल भर पढ़ा है उसका रिवीजन करें, स्पीड प्रैक्टिस करें, मैथ्स रीजनिंग को और कंप्यूटर को एक प्रॉपर टाइम दें। 4:1:0.5 का रेशियो रखें, मतलब 4 घंटे अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो एटलीस्ट 1 आवर एलआर पढ़ें और हफ्ते में 1 या 2 दिन कम से कम आधा या 1 घंटा कंप्यूटर के लिए दें। प्रीवियस ईयर के पेपर करें, क्योंकि कई बच्चे आपने भी देखा होगा साल 2 साल 3 साल पढ़ाई करते हैं पर आखिरी महीने का सही यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से कई बार उनकी रैंक नहीं आती।
तो ये महीना उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है। ये बात तो बिल्कुल सही है। किसी रेस में भी अगर दौड़ते हैं तो आखिरी के चंद मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रेस को जीतने के लिए, और ये वही समय है दोस्तों। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पे पढ़ाई कर रहे थे, कोई कोचिंग उन्होंने ज्वाइन नहीं करी थी, और अब उनके पास इतने कम समय में ये समझना है उनको कि उनका लेवल क्या हो चुका है, और अपने आप को चेक करना चाहते हैं, तो सर ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चालू किया है जो कि मैजिकल कैप्सूल नाम यस। से आपने स्टार्ट किया है। और सबसे अच्छी बात यह है इसका कोई चार्ज नहीं है। नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है। लास्ट ईयर भी किया था, और लास्ट ईयर एक और बात बताऊं, कई बच्चों के मैजिकल टेस्ट से टेस्ट सीरीज जो मैजिकल कोर्स से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसी को देखते हुए इस बार हमने जल्दी भी किया। इसमें क्लासेस का क्विक रिवीजन भी है जिसका कोई चार्ज नहीं है, पूरा यूट्यूब पे। इसके अलावा हमने अपने ऐप पर उन बच्चों को जोड़ा हुआ है मैजिकल कैप्सूल कोर्स की टेस्ट सीरीज से, जिसमें वो वीकली और अभी आगे चल के उसमें टेस्ट भी बढ़ेंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म भी, और ये पूरी तरह से फ्री है, इसके लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और मैं आप सभी बच्चों को ये बोलूंगा, जितने लोग, क्योंकि बहुत लोग जुड़ चुके हैं, अगर आप मैजिकल टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं या कोर्स से, तो आप बहुत रेगुलर सिंसियरली कर लिए, और नहीं जुड़े तो तुरंत जुड़े और अपना असेसमेंट जरूर करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको सेकंड थॉट की बात ही नहीं है, आप इससे पहली फुर्सत में रजिस्टर हो जाइए। सर की वेबसाइट है इम्पीटस गुरुकुल, उसके लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप वहां से आप इनकी साइट पे जाइए, वहां पे चेक करिए इसके बारे में, इसको ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको पता चलेगा कि आपकी पोजीशन क्या है। कई बार हम खूब पढ़ाई करते हैं लेकिन क्योंकि हमें टेस्ट पेपर देने की आदत नहीं है तो हमारे स्कोर कम आता है। यानी मेरे को आता तो है 50 क्वेश्चंस लेकिन मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं 40 क्वेश्चन जिसमें से 10 हो गए गलत। जबकि अगर एग्जाम देने का आर्ट आपको आ जाएगा तो जितने आते हैं उससे ज्यादा ही सही करके आप आओगे। तो ये जो टेस्ट सीरीज की सर ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है इसका फायदा आप जरूर उठा लीजिए क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री है। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर कि हमें पैसे की दिक्कत है, हम नहीं पढ़ सकते, तो उन लोगों के लिए तो ये गोल्डन ये अपॉर्चुनिटी है। उन्हीं के लिए की। देखिए क्या होता है, जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो तो रेगुलर पढ़ रहे हैं, पर कोई बच्चा किसी वजह से नहीं कर पाया, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और ये कंटिन्यूअसली चलेगा अप टू एग्जाम तक। तो वो अपना एक तो टेस्ट सीरीज के पेपर भी दें और साथ में उसका एनालिसिस भी करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, रेगुलर टेस्टिंग दीजिए। ये एक महीना आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है। हर दिन कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ाई करिए। भले ही कोविड फिर से फैल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर आप निगेटिव थॉट के बाद मत पढ़िए कि लास्ट ईयर एग्जाम चेंज हुआ था, इस बार भी होगा। ये सब नहीं होगा। ऑलरेडी जेई के एग्जाम्स हो चुके हैं, एग्जाम सब अपने टाइम पे हो रहे हैं। तो मैं आप सभी बच्चों को एक बात बोलूंगा कि आप ये सब थॉट निकाल के अपना फुल एफर्ट लगाइए, अपना 100% दीजिए, और विदाउट ये सोचे कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब बच्चे रिजल्ट को लेके सोचते हैं तो प्रेशराइज हो जाते हैं, कई बार उस प्रेशर में मिस्टेक कर देते हैं। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी अभी बहुत ज्यादा अच्छे से हुई नहीं है और उनको लग रहा है कि समय कम है, तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे किन टॉपिक्स को रखें कि इन टॉपिक्स को अगर हमने कर लिया, जैसे मान लीजिए हम सारा सिलेबस नहीं कर सकते हैं लेकिन ये 2-4 टॉपिक अगर इनको कर लिया तो हमारा स्कोर अच्छा आ सकता है। ऐसा क्या सजेशन है आपका? ठीक है, वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मली कोई ऐसा रूल नहीं होता कि हम ये टॉपिक कर लें अच्छे से तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी नंबर 1 अगर हम बात करें निम सेट की, तो मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश, एक तो ऑर्डर ये होता है, और मैथ्स बहुत बड़ा पोर्शन है 11th-12th का। तो मैं बच्चों को सजेशन दूंगा, अगर मैथ्स में कुछ ना कर पा रहे हैं पूरा सिलेबस, तो एटलीस्ट नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री पूरा किया जाए, उसके बाद कैलकुलस पूरा किया जाए, वेक्टर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये पोर्शन मोर देन 50% होता है मैथ्स का। यही बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर ये भी बच्चे करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। रीजनिंग में बेसिक कंसेप्ट आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक, कैलेंडर, ऐसे कुछ टॉपिक कर लेने से काफी कुछ अच्छा वो कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके पास रिसोर्सेस क्या होंगे? किन बुक से वो पढ़ाई करे, कहां से ये इनके क्वेश्चंस करे, थ्योरी देखे? देखिए ये जो टॉपिक्स हैं ये 11th-12th के मैथ्स के, तो 11th-12th की मैथ्स की बुक से कर सकता है। और रीजनिंग के लिए मैं सजेशन दूंगा कि ज्यादा कंफ्यूज ना हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स से वो पैटर्न को समझे और उस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ले। और उसके लिए हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी पूरे डाले हुए हैं, Great. वो पेपर भी सॉल्व कर सकता है, वहां से क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और एप्टीट्यूड की या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग की एक आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, वो सॉल्व कर सकता है चाहे तो। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो मतलब सब कुछ फ्री में हो रहा है।
अब इसका फायदा उठाना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस साल आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है और आप ड्रॉप लेने के प्लान में हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप शरद सर के कांटेक्ट में जरूर रहिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। आप चाहे घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो या कोचिंग में आके तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सर को पैसा नहीं दे रहे हो तैयारी का, सर आपकी ऑनेस्टली हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आप उस रास्ते पे चलिए। क्योंकि देखिए, ये आपके करियर की बात है, और अगर आपने इस पे मेहनत कर ली और करियर अच्छा बना लिया, कई लोग सर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम निमसेट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम प्राइवेट कॉलेज से एमसी कर लेते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है अगर निमसेट में नहीं हो पाया तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं कि प्लीज निमसेट दो? मैं तो ये बोलता हूं। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये बहुत कॉमन है। कई बच्चे लिखते भी हैं कि सर क्या ऐसा थोड़ी होता है कि प्राइवेट से प्लेसमेंट नहीं होता। मैं बोलता हूँ बिल्कुल होता है। सबसे पहला डिफरेंस आता है जब हम एनआईटी या जैसे एनआईटी लेवल के कॉलेज लाइक निमसेट की बात करें, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, पुणे यूनिवर्सिटी की बात करें, ये एक अच्छे कॉलेजेस हैं। यहाँ एक इंडिया का टॉप क्राउड जाता है, तो हम एक अच्छे क्राउड में पहले तो बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होते। मैं कह रहा हूं कोई नॉर्मल भी प्राइवेट कॉलेज है वो भी प्लेसमेंट दे देता, पर नंबर वन 100 सीट में से 5 से 10 बच्चे प्लेस होते हैं। एक दूसरा डिफरेंस जो मैं हमेशा देखता हूं कि प्राइवेट कॉलेज में एक बच्चा वो है जो जॉब के लिए पढ़ाई कर रहा है, एक वो है जो केवल इसलिए कर रहा है कि उसे डिग्री लेनी है, तो लाइक माइंडेड नहीं होते। दूसरा, सबके लेवल में डिफरेंस होता है, तो ऐसे में डेवलपमेंट थोड़े कम होते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कॉलेज से कर लेगा तो नुकसान होगा, पर मेरा पर्सनली सजेशन है कि आप ऐसे कॉलेज से करिए जहां पर आपका भी डेवलपमेंट हो। केवल जॉब ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब के साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जब हम नेशनल लेवल के सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस में जाते हैं तो हम पूरे इंडिया के क्राउड से कांटेक्ट में आते हैं, एक अच्छे क्राउड के साथ पढ़ाई करते हैं और एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। आज हम एनआईटी में देखें तो लगभग 100% प्लेसमेंट है, वही प्राइवेट कॉलेज में 10% प्लेसमेंट है। प्राइवेट में हम जाने के बाद भी 3 साल इस प्रेशर में जीते हैं कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, 2 साल पूरा इसी बात में हमारी टेंशन में निकलता है। ये सब फैक्टर से हम थोड़ा फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो एग्जाम है, इसमें इंग्लिश का पोर्शन भी आता है, और कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, तो हम इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें? आपका क्या टेक है इस पर? ये क्वेश्चन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि निमसेट देने वाले या एमसी देने वाले 60-70% बच्चे जो हैं वो हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं, क्योंकि थोड़ा अवेयरनेस कम होता है उनका, इस वजह से वो 12th में कई बार इंजीनियरिंग वगैरह नहीं दे पाते हैं, पता नहीं होता। दूसरी बात कि इंग्लिश का वेटेज कहीं पर भी नहीं है एक्सेप्ट निमसेट, और निमसेट में भी केवल 8% का वेटेज है। ये अलग बात है, पेपर इंग्लिश में आता है। और ग्रेजुएशन लेवल तक जाते जाते बच्चे, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बीसीए के सब्जेक्ट करते हैं कंप्यूटर के, वो नॉर्मली हिंदी में नहीं करते। तो ये एग्जाम जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट पे बेस्ड है, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर। तो इसमें बहुत हायर लेवल का ना तो इंग्लिश होता है, बेसिक नॉलेज अगर इंग्लिश की है तो बच्चा कर सकता है। और मैं ऐसे बच्चों को बोलूंगा आप स्टार्टिंग से इंग्लिश की बुक से पढ़ना चालू करें। 10-15 दिन प्रॉब्लम होगी पर फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो इंग्लिश इतना बड़ा क्राइटेरिया है नहीं, और ना उसको क्राइटेरिया बनाना चाहिए। तो अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो निमसेट में करीब 10 कॉलेजेस हैं, शायद 11 है, अभी इस बार कॉलेज हो एनआईटी गए। पटना भी बढ़ गया है। एनआईटी पटना भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो अभी आपके हिसाब से क्या रैंकिंग है, क्या सीक्वेंस होना देखिए, चाहिए? अगर हम देखें तो इस समय एनआईटी त्रिची एक टॉप पे चल रहा है, जहां पर लगभग 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके प्लेसमेंट 40 लाख से ऊपर तक हो रहे हैं, और एवरेज प्लेसमेंट 10, 12, 15 लाख तक हो रहा है। त्रिची के बाद हम बात करें तो लाइक कैलीकट हो गया, सूरतकल हो गया, इलाहाबाद हो गया, एनआईटी पटना हो गया, एनआईटी भोपाल हो गया, ऐसे कई सारे अच्छे, कैलीकट हो गया, अच्छे कॉलेजेस हैं। और रैंकिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, पर टॉप के अगर हम देखें 7-8 एनआईटी तो बहुत अच्छे हैं इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म ऑफ ग्रोथ, इन टर्म ऑफ कंपनी एनवायरमेंट। सभी केस में हम देखें तो ये एनआईटी एक अच्छे एनआईटीज में काउंट होते हैं। तो लगभग सर कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम में अपीयर होते हैं ऑल ओवर इंडिया? देखिए, अब कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और काफी सारे इंजीनियर बच्चे भी देने लगे हैं। लगभग 25-30,000 के आसपास स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं, और हो सकता है इस बार और भी ज्यादा हो, क्योंकि अभी फिगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। पर लगभग इतने बच्चे होते हैं, पर सीट्स केवल होती है 800 के आसपास, उसमें 50% रिजर्व और 50% जनरल। तो हम वैसे देखें तो बच्चे ज्यादा नहीं होते अपेयर, पर नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो कंपटीशन इस वजह से काफी बढ़ जाता है, और जिन बच्चों ने अच्छी प्रिपरेशन की है उन्हीं को बेनिफिट मिल पाता है। तो एनआईटीज के अलावा भी किसी कॉलेज में एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू मिल सकता है क्या? निमसेट के थ्रू हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, निमसेट के थ्रू आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, एचबीटीयू में मिल सकता है। इसके अलावा निमसेट की प्रिपरेशन इतनी अच्छी प्रिपरेशन है कि इसके थ्रू अगर बच्चा डीयू का एग्जाम दे,
सीईटी महाराष्ट्र का एग्जाम दे, बीएचयू का एग्जाम दे, कोई भी जामिया का एग्जाम दे, ये सबके सिलेबस लगभग सेम होने से बच्चे इन एग्जाम्स को भी टारगेट कर पाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी 3-4 और एग्जाम्स के लिए भी हो रही है, तो हम सभी एग्जाम्स को दें और जहां पे हमारी रैंक बहुत अच्छी लगती है हम वहां से एमसीए कर सकते हैं। अब तो एमसीए सर हर जगह ही लगभग 2 साल का हो चुका है। हर जगह हो गया है, पर अभी भी एनआईटी ने इस साल मना कर दिया है। केवल एनआईटी पटना जो नया स्टार्ट हुआ वहां पर 2 ईयर का एमसीए है और बाकी अभी सभी जगह 3 ईयर का है, क्योंकि अभी ये कोविड के वजह से उन्होंने करना था, पर शायद क्योंकि सेशन डिले हो रहे हैं तो अभी ऑफिशियली उन्होंने नहीं किया और इस सेशन का भी 3 ईयर ड्यूरेशन ही रखा है, एक्सेप्ट एनआईटी पटना। तो ये जानकारी बहुत अहम है कई लोगों के लिए कि अभी भी एमसीए एनआईटी से 3 साल का हो रहा है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक फिर से कुछ चेंजेस हों और 2 साल का हो जाए एमसीए, लेकिन सर मेरे ख्याल से 3 साल का भी जरूरी है, क्योंकि अगर कंप्यूटर्स का बैकग्राउंड नहीं है स्टूडेंट का तो उसे 1 साल 2 साल तैयारी के लिए लगता है, जिससे कि वो अपना टेक्निकल बैकग्राउंड तैयार कर ले, क्योंकि उसके बाद प्री फाइनल ईयर में कैंपस आना चालू हो जाता है, तो आखिरी साल को तो हम काउंट ही नहीं करते हैं, उसके पहले ही तैयारी होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बोल रहे हो कि 3 ईयर अच्छा ड्यूरेशन है, पर जो मुझे लगता है इन लोगों ने डिसीजन लिया है, आप भी क्योंकि इतने समय से टेक्निकल सब्जेक्ट ले रहे हैं, कि स्कूल कैरिकुलम से अब थोड़ा सा टेक्निकल इंट्रोड्यूस हो गया, बच्चे ग्रेजुएशन तक जाते आते सी प्लस प्लस डीएस डाटा, तो ऐसा लगता है कि उनको एमसीए फर्स्ट ईयर के में जो पढ़ाया जाता है वो लगभग उनको आता है। ये सोचते हुए उन्होंने इसको ड्यूरेशन 2 ईयर किया, क्योंकि बाकी कोर्सेज भी 2 ईयर के होते हैं पीजी, पर अभी एनआईटी ने नहीं किया। पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, एक्सेप्ट जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है। पर जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, मैं उनको हमेशा बोलता हूं, आप भी यही बोलते होगे कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम और जब एग्जाम के बाद एडमिशन तक का टाइम जो मिलता है उसमें कई सारी लैंग्वेजेस कर लें तो अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा इस पर आप बच्चों को बल्कि सजेशन दें कि जिन बच्चों का मान लीजिए कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, बीएससी प्लेन है, उनको क्या कर लेना चाहिए एमसीए जाने से पहले। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप बच्चों को बताएं, क्योंकि मैं बच्चों को बोलता हूं पर बच्चे इस बात को सीरियसली नहीं लेते, जबकि बहुत जरूरी है ये चीज। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि सिस्टम ये मान रहा है कि आपको कंप्यूटर्स का एक बेसिक नॉलेज तो होगा ही होगा। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब अगर ऐसा माना जा रहा है तो अगर आप स्कूल में भी हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग में भी हैं और अगर आपको कंप्यूटर्स का नॉलेज नहीं है तो आप ये समझ के चलिए कि लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपको ये चीजें सीखनी तो है ही। और एमसीए में आप जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, मैं कहता हूं उसी दिन से आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। सर मैंने जो अपने ऑनलाइन लाइव क्लास में भी स्टूडेंट्स को प्रोग्राम बताता हूं, मेरे हिसाब से 1 साल की तैयारी मोर देन सफिशिएंट है अगर वो बिना रुके लगातार पढ़ता जाए। तो अगर 1 साल में मैं कम से कम 5-6 चीजें उन्हें पढ़ा देता हूं, जिसमें सी लैंग्वेज से शुरुआत होती है, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, जावा, पाइथन, एडवांस पाइथन और प्रोजेक्ट्स, इतना 1 साल में किया जा सकता है। और ये मैं समझता हूं कि इतना नॉलेज होता है जो यूजुअली स्टूडेंट इंजीनियरिंग के 4 साल में हासिल कर पाते हैं, एमसीए के 3 साल में हासिल कर पाते हैं। तो इतना सब कुछ हम 1 साल में सीख सकते हैं। तो आपका चाहे बैकग्राउंड हो या ना हो, आपको ये टारगेट लेना है कि एमसीए के पहले ईयर में ही ये सारी चीजें इसी सीक्वेंस में कंप्लीट कर लेनी है। और डेफिनेटली इसके लिए माय सर जी आपको हेल्प करता है। माय सर जी के पास ऑनलाइन लाइव क्लासेस के बैचेस होते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप ये सब चीजें सीख सकते हैं। आप सेल्फ भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज होता है टाइम, क्योंकि हमें ये सब चीजें जल्दी कंप्लीट करनी है, अच्छे से कंप्लीट करनी है, हमें आनी भी चाहिए। तो उसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और जितना संभव है माय सर जी के प्लेटफॉर्म पे हम ये गाइडेंस आपको दे रहे हैं। तो जो लोग अभी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होता है आप वेटिंग मोड में मत चले जाइएगा कि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, अभी तो मेरा सिलेक्शन पहले हो जाए, एडमिशन हो जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, बहुत भारी पड़ेगी आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एकेडमिक स्कोर अच्छा करने के लिए। तो आप बिल्कुल जिस दिन आपका एग्जाम एमसीए एंट्रेंस एग्जाम हो उसी दिन से आप स्टार्ट हो जाना और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, शरद सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इन कोर्सेज को करना चालू कर दीजिए। तो ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने करियर को बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा सिंसियर हो जाइए अभी। और अभी फिलहाल एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की बात हो रही है, तो मैं शरद सर आपसे चाहूंगा। नहीं, मैं पर इसमें बोलूंगा एक चीज, बल्कि मैं पर्सनली बोलूंगा जो लोग लिसनर सुन रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, 12th में, तो आप अभी समय रहते ही कर लें। केवल आपका एग्जाम अभी आने वाला तो अलग बात है, क्योंकि जो सर ने बोला सी प्लस प्लस, .NET, डीएस, ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब आप एमसीए करने जाते हैं तो मैंने ये देखा है कि जिस बच्चे का पहले सेमेस्टर में अच्छा पॉइंटर बनता है वो पूरे एक तो आगे तक पॉइंटर मेंटेन रहता है,
उससे बड़ी बात जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है तो आपके पॉइंटर को और आपकी इस नॉलेज को ही चेक करती है। तो मैं आप सभी बच्चों को एक बात बोलूंगा कि अगर आप टेक्निकल फील्ड में करियर बना रहे हैं तो सर ने जो ये कैरिकुलम बनाया है मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पिछले साल भी बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया जब सर ने को मैंने बोला था। जितने बच्चों ने एमसीए एंट्रेंस दिया और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों ने, उन्होंने पहले ही एमसीए में जाने से पहले ये सारे प्रोग्राम एक साल में कंप्लीट करे और इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ा। तो मैं आप सबको पर्सनली ये बोलना चाहूंगा कि आप करें, क्योंकि जब हम सुनते हैं ना कि किसी बच्चे का 40 लाख का प्लेसमेंट हुआ, किसी का 45 का हुआ, किसी का 30, तो मैंने ये भी देखा कि वो बच्चे हैं जिनको एमसीए के जाने से पहले ही सब कुछ आता था। तो इसलिए आप सब बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप केवल अभी जिनका 21 में एग्जाम है 2 महीने बाद, उनको छोड़ के हर बच्चे को मेरा सजेशन है कि अगर आप इस फील्ड में करियर बना रहे हैं, चाहे थ्रू बीई बनाए चाहे थ्रू एमसीए, आप ये लैंग्वेजेस सीखें भी और एप्लीकेशन बेस्ड सीखें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। और सबसे अच्छी बात है कि अब आपके क्योंकि बैच ऑनलाइन है, बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप सबको मैं ये पर्सनली सजेशन दूंगा कि जरूर करिए। तो सर जाते जाते सेशन को हम एंड करना चाहते हैं, तो आपका फाइनल टिप क्या है जो एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मेरे आप सभी बच्चों को फाइनल टिप्स ये हैं कि सबसे पहले अगर आपने पढ़ाई लेट स्टार्ट की है तो भी नेगेटिव माइंड से मत करिए, पॉजिटिव माइंड से करिए। ये मत सोचिए कि क्या होगा या आपके मन में कहीं ड्रॉप का ऑप्शन था, तो भी वो सब निकाल दीजिए। अभी आप अपने 1 महीने, आप भले ही 4 टॉपिक करें, 5 करें, 6 करें, जितना करें 100% करें। उससे एक तो ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात, जो टॉपिक फिनिश करें उसके लास्ट प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट 5 ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए आपने ट्रिग्नोमेट्री करा तो 20, 19, 18, 17, 16 तक के पेपर की ट्रिग्नोमेट्री करें। अगर आपको सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चन, मान लीजिए 50 क्वेश्चन आए इन 5-6 साल में या 40-25 आए, 1-2 नहीं बने चलेगा, ऐसे ही आपने कैलकुलस करी, तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी करते चलें, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट मंथ में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, तो आप ज्यादा पढ़ना, ज्यादा गाइड सॉल्व करना बंद कर दीजिए, लिमिटेड पढ़ाई करिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़िए, जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उस लेवल की पढ़ाई करिए। कई लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं कि निमसेट और आईआईटी दोनों का कोई कंपेयर नहीं है, दोनों का नेचर, दोनों के टाइमिंग अलग अलग हैं। तो आप एक मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करिए, साथ में थोड़ा रीजनिंग भी करिए, बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी करिए, और कोशिश करिए कि खुश रहें और जो पढ़ें उससे आपको क्वेश्चन बनने लगे प्रीवियस ईयर के। अगर ये हो गया तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप जब एग्जाम देंगे तो ये टिप्स भी काम आएंगे और एक अच्छा रिजल्ट आप देंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं, बिना समय गवाए आप पूरा टाइम इस पढ़ाई में दे दीजिए और इस एग्जाम को टारगेट करिए। कुछ भी और मत सोचिए, अभी सिर्फ इस एग्जाम को टारगेट करिए। ड्रॉप भी लेना है तो अभी उसके बारे में मत सोचिए। सर ने जो आपको टिप्स दी, मुझे लगता है आज की वीडियो में आपको कुछ हेल्प करी होंगी, आपको मोटिवेशन भी मिला होगा और गाइडेंस भी मिला होगा। अगर आपको कुछ भी और डाउट रह जाते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू।